हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो? आई होप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सभी को प्यार भरा नमस्कार साथियों। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं आनंद डिफेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर का तैयारी जो है कैसे करें, क्या क्या चीज़ें इंडियन नेवी एमआर के बच्चों को पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस है। पहला चीज़ आपके नज़र में ये जानना ज़रूरी होगा कि हमें पढ़ना क्या है और कब पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है। पहला चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। आपको 10-10 घंटे 12-12 घंटे नहीं पढ़ना है। मिनिमम आपको 6 घंटा ज़रूर पढ़ना है मेरे भाई। इतना ध्यान में रखिए कि 3 सब्जेक्ट होते हैं नेवी एमआर में पढ़ना, मैथ, साइंस और जीके। अगर 2-2 घंटे भी देते हैं ना तो 6 घंटा आपको मिनिमम पढ़ना है मेरे भाई। कम से कम आप 8 घंटे पढ़िए, क्योंकि आप एक योद्धा हैं और इस बार इंडियन नेवी एमआर की वर्दी लेने वाले हैं। इस बार ट्रेनिंग सेंटर आपका आईएनएस चिल्का होने वाला है। आईएनएस चिल्का ट्रेनिंग सेंटर के आप हिस्सा होने वाले हैं मेरे भाई। कोई कहता है ना कि आपसे नहीं होगा तो उसे बस आपको इस बार दिखा देना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने ये कर दिया। बात करते हैं कि इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस क्या है। पहला चीज़ आपको यहाँ पर नेवी एमआर सिलेबस देखिए, मैं यहाँ पर अगर लंबा चौड़ा वीडियो बनाकर दिखा दूँ, चपका दूँ यहाँ पर सिलेबस ये है ये तो भाई वो मज़ा नहीं आएगा। आपको सीधी सी सर्च करना है नेवी एमआर सिलेबस, यहाँ पर आएगा इंडियन नेवी का। देखिए वेबसाइट से सीधे आपको डाउनलोड हो जाएगा सिलेबस। ये देखिए सिलेबस इस प्रकार से डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम ओपन कर लेंगे, मेरे भाई देख सकते हो। ये जो सिलेबस डाउनलोड किया हमने, ये देखिए ये जो सिलेबस हमने डाउनलोड किया है इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड करोगे मेरे भाई, ये देख सकते हो नेवी एमआर सिलेबस लिखकर जो पहला सिलेबस का ये जो पीडीएफ दिखेगा ना, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है भाई। इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, जो भी चीज़ें दी गई है, टॉपिक्स जो भी दिए गए हैं आप देख लेना। और ये सभी टॉपिक्स पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन ये पढ़ने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया गया है। जियोग्राफी में सोयल पढ़ना है, रिवर पढ़ना है, माउंटेन पढ़ना है, पोर्ट्स पढ़ना है, हार्बर्स पढ़ना है। तो भाई मैं खुद जियोग्राफी के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, जियोग्राफी में मैंने पढ़ाया है। जैसे नेशनल पार्क हो गया, झील हो गया, पहाड़ हो गया, पठार हो गया, ये सब सारी चीज़ें मैंने पढ़ाया है। और रही बात इसमें हिस्ट्री का, तो देखिए इसमें जो हिस्ट्री का है, देखिए ये जो सिलेबस है ना, अच्छा सिलेबस है। नेवी एमआर के बच्चों के लिए एकदम पढ़ने लायक सिलेबस है। और पहला चीज़ ये सिलेबस आपको कैसे करना है, ये सिलेबस कितना दिन का है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे भाई 1 महीने का समय जो है ना, इस सिलेबस को 8 घंटे अगर आप देते हो ना, 8 घंटे आप देते हो ना, 1 महीने में आप नस्ते नाबूद कर दोगे इस सिलेबस को मेरे भाई। ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस को आप आराम से पढ़ सकते हो। इसको क्या है ना, इसको आसान भाषा में लिखा गया है हम लोग के जो टीम है, टीम के द्वारा। जैसे देखिए इसमें क्या है, नेचर ऑफ मैटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी है एंड इट्स एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग टॉपिक पे फोकस करते हैं। जैसे साइंस में कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है, हाँ एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट पीएच मान, उसके बाद एक टॉपिक है विटामिन, उसके बाद एक मात्रक से पूछता है कि हाँ बल का मात्रक क्या है। इस प्रकार से भाई ये कभी नहीं पूछेगा बल का मात्रक क्या है, क्योंकि सभी बच्चे जानते हैं न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। बात आपसे पूछा जा सकता है कि शक्ति का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है, या फिर विस्थापन का मात्रक क्या है। तो आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी हम लोग क्या करते हैं कि साइंस के टॉपिक्स पे फोकस करते हैं कि हाँ ये टॉपिक्स बीमाएँ यानी डायमेंशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग वो टॉपिक्स को पढ़ाते हैं। तो वो सारी टॉपिक्स जैसे ही आप हमसे ज्वाइन करिएगा, हम लोग का जो कोर्स है नेवी पूर्व डिफेंस एकेडमी के नाम से, ये जो चैनल देख रहे हैं पावर्ड बाई नेवी पूर्व डिफेंस एकेडमी है, आनंद डिफेंस एकेडमी के नाम से ये जो चैनल देख रहे हैं, ये हल्का में नहीं है मेरे भाई, ये एक ब्रांड है। और मैंने दावे के साथ बता रहा हूँ, मैंने कम से कम 1000 फौजियों को जीवन सुधारा है, मतलब नॉर्मल लड़कों को फौजी बनाया है। और इस बार आप भी फौजी बनने वाले हो, बशर्ते कि इस बार मैं आपकी मदद करूंगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको डाउनलोड करना है हमारा एप्लीकेशन आनंद डिफेंस एकेडमी के नाम से। प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है ना मेरे भाई। या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से सर्च कर लो आनंद डिफेंस एकेडमी,
वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन दिखेगा, हमारा एकदम फेस दिखेगा, वही एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ से तैयारी करना स्टार्ट करिए। नेवी एमआर का संपूर्ण तैयारी, एकदम फुल्ली कंप्लीट कोर्स नेवी एमआर का भाई 100 रुपये में भी बैचेस यहाँ वहाँ पर अवेलेबल है, उससे भी कम में आपको मिल जाएंगे। तो मेरे भाई देर किस बात की है, और 1 साल की वैलिडिटी सोच सकते हो। और जो भी चीज़ें पढ़ाया जाएगा एकदम मतलब धमाकेदार तरीके से पढ़ाया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा बोर्ड पर लाइव, मतलब लाइव आकर बोर्ड पे थोड़ा ज़्यादा डिस डैट नहीं किया जाएगा। जो भी चीज़ें हैं टू द पॉइंट, हाँ 1 नंबर का ये टॉपिक पूछा जाता है, इसको क्लियर करवाएंगे, चाहे वो पीपीटी के माध्यम से हो या फिर कैसे भी करके वो आपको करवाया जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि टीचर का फेस से मतलब रखिए, ना ही डिजिटल बोर्ड से मतलब रखिए। आपको बस आपको कंटेंट से मतलब होना चाहिए। अगर आप एक सच्चे मतलब योद्धा हो, सच्चे डिफेंस एस्पिरेंट हो, तो आपको कंटेंट से मतलब है। ये जो आप सिलेबस देख रहे हो ना, इसी सिलेबस को हमने डिजाइन किया है टॉपिक वाइज। जैसे जीके में क्या है, जनरल अवेयरनेस का 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जो जीके का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है, इसमें लगभग दो मतलब 4 सेगमेंट है, 4 टॉपिक भी देखा जाता है, 16 है। भाई इतना में ही जनरल अवेयरनेस नहीं है, कम से कम 70 टॉपिक हमने लिखा है। 70 से 80 टॉपिक्स का हमने बुक में अपना डाला है कि हाँ 70 से 80 टॉपिक्स, ये टॉपिक्स जो है आपको पढ़ने चाहिए। जैसे इम्पोर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस हो गया, किताबें हो गई, किताबें एवं उनके लेखक, जैसे मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, बीजक किसकी रचनाएं हैं, ये सब सारी चीज़ें पढ़ने लायक है। अभी देखिए जो भाई डांस है, इम्पोर्टेंट डांस हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, उसके बाद मुद्राएं हो गई, मतलब किसी भी देश की राजधानी हो गई, मुद्राएं हो गई, उसका नेशनल खेल क्या है, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी मेरे भाई। और ये देखिए ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट लिखा गया है सोयल पढ़ना है, रिवर पढ़ना है, माउंटेन्स पढ़ना है, पोर्ट्स पढ़ना है। तो भाई मैंने आपको डायरेक्ट मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ाई है, वन लाइनर फॉर्मेट में भी मैंने पढ़ाई है, मतलब टू द पॉइंट मैंने चीज़ों को पढ़ाई है। ये जो सिलेबस दिख रहा है ना, ये सिलेबस तो आपको करवाई ही गई है, ऊपर से आपको अलग से पढ़ाया गया है इम्पोर्टेंट चीज़ें। और क्या क्या आपको पढ़ाया गया है नेवी एमआर के लिहाज से देखा जाए तो अभी देखिए नेवी एमआर का अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं मेरे भाई, तो ज़्यादा देर नहीं करना है, जल्दी से डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन, आनंद डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन, और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और सीधे वहाँ पर पहले रजिस्टर हो जाना है, रजिस्टर होने के बाद किसी भी कोर्स में एनरोल हो जाना है। और हाँ देख लेना कूपन वगैरह अगर लगे तो लगा देना, बहुत सस्ती प्राइस में भी आपका हो जाएगा, बस सिलेक्शन होना चाहिए। मेरा अंदर एक जिद है ना मेरे भाई कि हर एक वो बच्चा तक पढ़ाई, हमारी जो कंटेंट है ना, हर एक वो बच्चा तक जाना चाहिए जो उसके लायक है, जो वाकई में फ़ौजी बनना चाहता है। मेरे भाई मुझे पैसे की लालच नहीं है, ये चीज़ें बच्चे जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो इसलिए देखिए बहुत लोग हमसे नाराज़ हैं, जो भी बड़े बड़े टीचर्स हैं बोलते हैं। वैसे देखो अपने आप को मैं छोटा नहीं समझता, मैं उनसे भी बड़ा हूँ, लेकिन क्या है ना, अगर एज ए प्राइज के हिसाब से कंपैरिजन किया जाए तो सबसे कम प्राइस है पूरा भारत में। भाई अगर कोई भी है, अगर एक PDF दे रहा है ना, उसमें 100 क्वेश्चन है ना, 500 क्वेश्चन है ना, तो उसके 100-200 रुपये ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा बैच ही आपको दिया जाएगा डिजाइंड वे में, मात्र 100 रुपये, उससे भी कम में। तो मेरे भाई देखो 100 रुपये 150 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, आपको जुट जाना है, मेहनत करना है। अभी देखिए जितना भी टॉपिक्स इसमें देख रहे हैं ना, ये सारी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर तो डायरेक्ट दिया गया है कॉमन नेम। कॉमन नेम में क्या, जैसे मान लीजिए महात्मा किनको कहते हैं, तो महात्मा गांधी को कहते हैं। नेताजी किनको कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। लेकिन हम ये भी पढ़ाएंगे ना कि महात्मा किसने कहा, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, महात्मा की उपाधि किसने दिया, अगर रही बात महात्मा गांधी जी को बापू किसने कहा, ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। जो भी चीज़ें हैं वो टॉपिक वाइज होगा। और देखिए हिस्ट्री में जो भी चीज़ें मैं डिलीवर करूँगा, जैसे हमारा फोकस वे में पढ़ाई होगा, हम जो भी पढ़ाएंगे आपको टारगेटेड वे में पढ़ाएंगे। 200 क्वेश्चन हिस्ट्री का करवा देंगे, 200 क्वेश्चन ज्योग्राफी का करवा देंगे, 200 क्वेश्चन सबका करवा देंगे, 500 क्वेश्चन आपको
500 क्वेश्चन आपको साइंस का रटवा देंगे। मैथ्स हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन मैथ्स का करवा देंगे। मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मैथ्स का, साइंस का और जीएस का। आपको रट्टा भी मारना है मेरे भाई, दिमाग में फिट करनी है चीज़ें, रट्टा भी मारना है बशर्ते कि तरीका से। और रही बात पेपर पैटर्न का, तो मैंने आपको पेपर पैटर्न भी बता दिया है। जीके जो है 25 नंबर का होगा, 1 से 2 करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है। यानी जनरल अवेयरनेस का जो सेगमेंट है ना, जनरल अवेयरनेस का सेगमेंट 25 नंबर का होगा। और रही बात मैथ और साइंस मिलाकर 25 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? 25 नंबर में मैथ साइंस हो जाएंगे और 25 नंबर में जनरल अवेयरनेस हो जाएंगे। यानी 50 नंबर का पूरा पेपर होगा। आधे घंटे का समय होगा। कितना समय होगा? आधे घंटे का। बिल्कुल आधे घंटे बहुत ज़्यादा समय है, बहुत ज़्यादा समय है। चीज़ें अगर आपको पता है तो समय आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि आप तुरंत जल्दी से कर लोगे आंसर। और भाई मैंने खुद किया है, आधे घंटे में पेपर क्रैक किया है। इंडियन नेवी एमआर का पेपर मैंने भी क्लियर किया। ऐसा नहीं है कि हमें 1 घंटे दे दिया गया है, भाई मैंने भी आधे घंटे में ही पेपर किया। ठीक ठाक नंबर, अच्छा खासा मार्क्स आया था। मेरा सिलेक्शन हिस्ट्री बहुत लोग जानते हैं। आप लोग यंग है, बिल्कुल यंग है, कहीं ना कहीं हमसे 4-5 साल जूनियर हैं। अगर 1-2 साल पहले से वीडियो देखते होंगे तो मुझे ज़रूर जानते होंगे कि मैं खुद इंडियन नेवी सिलेक्टेड हूँ। इंडियन नेवी एमआर एसएसआर दोनों सिलेक्टेड हूँ। एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, आपका भी एग्ज़ाम क्लियर करवा सकता हूँ। बात करते हैं, वही कुछ मैं टॉपिक्स बताऊँगा, उन सभी टॉपिक्स को लिख कर उस पर काम करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी टॉपिक्स पर आऊँगा। और हाँ, बात करता हूँ कि आपको क्या करना होगा। आपको ज़्यादा जैसे बड़े टीचर्स का जो है ना, मतलब बोलेंगे कि ये कोर्स ले लीजिए इससे हो जाएगा, भाई उससे नहीं होगा। मेन आपके एक टॉपिक के पीछे कितना भागते हो, किसी भी कोई भी टॉपिक के पीछे कितना भागते हो वो मैटर करता है। मान के चलिए, देखिए मान लीजिए इम्पोर्टेंट डेज हो गया, उसका इम्पोर्टेंट, जैसे अब देखिए 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं दिवस का पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद किताबें, जैसे बीजक किसकी रचना है, मान लीजिए महाभारत किसकी रचना है, तो ये सर मतलब सिर्फ हम एक क्वेश्चन को नहीं टारगेट करेंगे, हम पूरा जो है बुक एंड अथर को हम लोग फोकस करेंगे और पूरा पढ़ेंगे। जितना भी 200-300 क्वेश्चन बनेगा सारा चीज़ करेंगे। यानी हम लोग जो भी पढ़ाएंगे एकदम टारगेटेड वे में आपको पढ़ाएंगे। इस तरीके से कुछ चीज़ें होने वाली है। और बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो बैच कहाँ से लें? किसी का भी बैच नहीं लेना है। आपका भाई आपके लिए पढ़ा ही रहा है, तो बैच इधर उधर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका अपना एकेडमी है, आनंद डिफेंस एकेडमी। बात करते हैं कितना स्टडी करना है भाई, तो मैंने बोला 8 घंटा मिनिमम स्टडी आपको करना चाहिए। अब इससे कम कर रहे हैं तो 6 घंटे करिए। अगर आप वाकई में शानदार ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो 6 घंटे करिए, कोई इशू नहीं। लेकिन 8 से 10 घंटे अगर स्टडी कर रहे हैं ना, तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इस बार सिलेक्शन लेकर जाऊँगा। और बिल्कुल आप सिलेक्शन लेकर जाओगे मेरे भाई। आप पढ़ोगे तो ज़रूर आपका सिलेक्शन होगा। सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया वीडियो के माध्यम से। और कुछ 2 पंक्तियाँ आपके लिए कहना चाहूँगा कि देखिए क्या है ना, कि सिलेक्शन जो है एक दिन में नहीं मिलता है। अगर कोई आपको कहेगा कि मैं 1 दिन में सिलेक्शन दे दूँगा, मेरे भाई 1 दिन में सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ते पढ़ते 1 दिन सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। वो दिन कब होगा भाई? वो दिन होगा आपकी ज्वाइनिंग से 10 दिन पहले वाला दिन होगा, जिस दिन आपको पता चलेगा कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और आप जाओगे ट्रेनिंग सेंटर। उस दिन आपको सुकून मिलेगा। और आज आप 2 अक्षर पढ़ना चालू कर रहे हो और इच्छाएं रख रहे हो कि मैं वर्दी पहनूंगा, तो मेरे भाई थोड़ा सा एकदम जो होता है ना, निष्पक्ष रूप से आप पढ़ाई करिए। आप सोचिए ही नहीं कि मुझे वर्दी पहनना है, आप डायरेक्ट सोचिए कि हाँ मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, मुझे ये सारा टॉपिक्स क्लियर करना है, ये सारा चीज़ें पढ़ना है। आपको जितना आपको कोई भी पढ़ा रहा है, जैसे मान लीजिए कहीं भी टीचर से पढ़ते हैं, वो जितना वो बंदे पढ़ा रहा है ना, आपको कहीं ना कहीं आपका ध्यान उस बंदे के ऊपर होना चाहिए कि ये जो बंदा मुझे दे रहा है ना, ये कंटेंट जो मुझे ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वाकई में कंटेंट शानदार है। कहीं ना कहीं ये कंटेंट शानदार है तभी तो मुझे दे रहे हैं। और जो कुछ भी आपको दिया जा रहा है ना, चाहे आप हमसे पढ़ें या फिर हमारी टीम के जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं या फिर आप किसी और से भी पढ़ रहे हैं, तो पहला चीज़ उनके ऊपर आप भरोसा बनाए रखो। भरोसा एक जो अंदर से बिलीफ सिस्टम होता है ना, अपना मजबूत रखिए, ताकि हाँ कि ये जो सर पढ़ा रहे हैं आपका मतलब क्वेश्चन जो है
इतना के अंदर में ही फंसेगा और बिल्कुल क्वेश्चन फंसेगा मेरे भाई। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये तो बहुत कम है। हम लोग जो पढ़ाएंगे इसके ऊपर पहले हम लोग काम करेंगे, उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए इसमें देखिए ज्योग्राफी में इसमें ये नहीं दिया गया है, पर इसमें क्या दिया गया, डायरेक्ट सोल दिया गया है, रिवर दिया गया है। सिर्फ मिट्टी और नदी और पर्वत पठार से क्वेश्चन आते हैं क्या मेरे भाई। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो होता है, इस नाम की भी चीज़ होती है राष्ट्रीय अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क। उसके बाद लेक्स पढ़ाएंगे, झीलें से सवाल आती है। बुल्लर झील कहाँ है, चिल्का झील, आप INS चिल्का ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा होने वाले हैं और आपको जानकारी नहीं होगा कि चिल्का झील कहाँ है, क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप लटक जाओगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर झील का कोई बात नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज़ें आपको पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस सिलेबस के पीछे ना भागिए। ये जो सिलेबस बच्चा पढ़ के जाएगा आज के डेट में उसका सिलेक्शन नहीं होगा मेरा भाई। ये जो बनाया गया है सिलेबस ठीक है बनाया गया है, लेकिन जो एग्जामिनर है इतना के अंदर क्वेश्चन सेट करेगा तो सभी बच्चे पास हो जाएंगे। कोई ज़्यादा इसमें सिलेबस बड़ा नहीं है। ये देखिए छः टॉपिक्स है और 6 टॉपिक्स में कितना 6 कॉलम्स है और सब में 4 टॉपिक्स है। 25-30 टॉपिक दिया गया है। आप पढ़ना चाहेंगे, अगर इतना को पढ़ना चाहेंगे तो 15 दिन में पढ़ लेंगे, और जो हम लोग पढ़ाएंगे 1 महीने में पढ़ लीजिए। नेवी MR में सिलेक्शन लेना कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, थोड़ा सा घूमने जाने का प्लान है मेरे भाई, बाहर निकलना है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। वंदे मातरम। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।